शेयर बाजार में आज 16 दिसंबर को गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स करीब 300 अंक टूटकर 84,900 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया, जबकि निफ्टी में भी लगभग 100 अंकों की कमजोरी रही। ये 25,900 के स्तर पर आ गया। सेंसेक्स के 30 में से 26 शेयरों में गिरावट देखी गई। बैंकिंग, ऑटो और आईटी सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली रही। वहीं आज मेन बोर्ड सेगमेंट का आईपीओ KSH इंटरनेशनल बिडिंग के लिए खुल गया है। HDFC बैंक की ग्रुप कंपनियां अब इनसाइड बैंक में कुल 9.5% तक हिस्सेदारी रख सकेंगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने इसकी मंजूरी 15 दिसंबर 2025 को दी है, जो 14 दिसंबर 2026 तक वैध होगी। इस संबंध में HDFC बैंक और इनसाइड बैंक दोनों एक्सचेंज को जानकारी दी है। RBI के नियमों के तहत 5% से अधिक हिस्सेदारी के लिए अनुमति जरूरी होती है, जिसके चलते HDFC बैंक ने अक्टूबर में आवेदन किया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लोन की ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की है, जिसमें सभी तरह के लोन अब सस्ते हो गए हैं। कटौती के बाद SBI की होम लोन ब्याज दरें सालाना 7.25% से शुरू होंगी। ये फैसला RBI द्वारा रेपो रेट को 5.50% से घटाकर 5.25% करने के बाद लिया गया है। इससे पहले HDFC बैंक और PNB सहित कई बड़े बैंक भी ब्याज दरों में कटौती कर चुके हैं। भारतीय रुपया आज लगातार दूसरे दिन डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ और अब तक के सबसे निचले स्तर 90.87 पर पहुंच गया। PTI के अनुसार रुपया 9 पैसे की गिरावट के साथ खुला था। अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर अनिश्चितता और विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली से रुपये पर दबाव बना हुआ है। साल 2025 में अब तक रुपया करीब 6% कमजोर हो चुका है। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क की संपत्ति $600 बिलियन के पार पहुंच गई है। वैसा करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। स्पेस एक्स की वैल्यूएशन $800 बिलियन तक पहुंचने और IPO की चर्चाओं के बाद एक ही दिन में मस्क की नेटवर्क में करीब $168 बिलियन की बढ़ोतरी हुई। फिलहाल उनकी कुल संपत्ति लगभग $638 बिलियन आकी गई है, जिससे स्पेस एक्स दुनिया की सबसे वैल्यूएबल प्राइवेट कंपनी बन गई है।